बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 1.1 का है, उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है शो डैट आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू। ठीक है जी। तो ये उसने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके अंदर उसने क्वेश्चन दिया हुआ। वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें और आंसर इसका 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि शो डैट करें। ठीक है जी। तो जो हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं, हमने इधर लिख लेना है कि एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा किसके इक्वल होता है। आयोटा इक्वल होता है √-1 के। ठीक है जी। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था। और जो आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के। क्योंकि दोनों साइड पे स्केयर ले लें तो ये स्केयर बन जाता है और इसका स्केयर ख़त्म होकर -1 आ जाता है। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और जो आयोटा क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह। और जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 है, उसकी जगह -1 आ गया हमारे पास। और साथ ये आयोटा डॉट आयोटा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। और जो आयोटा 4 है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, आयोटा 4 को हम जो है ना वो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी। और जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 है, -1 का स्क्वायर। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर लें तो वो प्लस में आंसर आता है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और जो आयोटा 5 है हमारे पास अगर, तो वो क्या होगा, उसको हम आयोटा 4 डॉट आयोटा लिख सकते हैं इस तरह। और आयोटा 4 जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1। इसकी जगह 1 लगा दे और साथ ये आयोटा ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आया, आयोटा। यानी कि आयोटा 5 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। ठीक है जी। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों ने ये क्लियरली बार बार प्रैक्टिस करके तैयार करनी है। ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है जी, आयोटा n+1 ये हमने ले लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है आयोटा n+1। ठीक है जी। ये ऊपर प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4। ये हमें लेफ़्ट हैंड साइड उसने दी हुई है। उसने कहा है कि इसको सॉल्व करें, इक्वल आंसर 0 के आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसमें से आयोटा n+1 अगर कॉमन ले लें हम, आयोटा n+1 कॉमन ले लें, ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह हमारे पास 1 रह गया। ठीक है जी। और प्लस इधर से भी आयोटा n+1 कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, आयोटा। ठीक है जी। ये देखें ना, यहाँ से आयोटा n+1 कॉमन निकल गया, n+1 बाकी 1 रह गया, यानी कि आयोटा की 1। ठीक है। और ऊपर पावर लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आयोटा रह गया हमारे पास। प्लस आयोटा n+3 है, यहाँ से आयोटा n+1 कॉमन निकल गया तो बाकी आयोटा स्क्वायर रह गया हमारे पास। ठीक है जी। और प्लस यहाँ से आयोटा n+1 कॉमन निकल गया तो बाकी हमारे पास रह गया आयोटा क्यूब। ठीक है जी। ये चीज़, ये 1 कहाँ से आया, ये देखिए अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2 + 4 है, तो जब हम इसमें से 2 कॉमन लें, ठीक है, तो क्या बाकी रह जाता है हमारे पास, ये 2 जो कॉमन लिया है जो इसके साथ भी डिवाइड होता है और इसके साथ भी डिवाइड होता है। ठीक है। और ये हमारे पास 1 रह जाता है, ये डिवाइड होने के बाद कैंसिल होके, और ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद 2 रह जाता है। ठीक है, इस तरह। तो ये आयोटा n+1 जो हमने कॉमन लिया इसके साथ डिवाइड होगा, आयोटा n+1 नीचे भी आएगा तो ये कैंसिल होकर 1,
इधर भी आएगा तो ये अयोटा रह जाएगा, इधर भी आएगा अयोटा स्क्वायर और इधर अयोटा का योग रह जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये अयोटा n+1 एज इट आ जाएगा हमारे पास, और ये 1 आ गया, प्लस ये जो अयोटा ये भी सेम आ गया, और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास -1 है तो इसकी जगह -1 लगा देंगे, प्लस अयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस अयोटा तो ये माइनस अयोटा लगा देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब ये देखें, ये 1 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये अयोटा प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अयोटा n+1 और ये सारा ज़ीरो हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ज़ीरो किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमें क्या देता है, ज़ीरो। तो ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है जी, हमने इक्वल ज़ीरो ही प्रूव करना था ना, नीचे आपने लिख देना है कि हैंस प्रूव। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने लिख लेना है कि एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं अयोटा किसके इक्वल है हमारे पास, √-1 के। ठीक है, और अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल है -1 के। ठीक है जी, अयोटा क्यूब जो है वो इक्वल आता है हमारे पास अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है जी, -1 डॉट अयोटा तो मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा, और अयोटा की पावर 4 जो है ये इक्वल आता है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और अयोटा 5 की जो वैल्यू है वो क्या आती है हमारे पास, अयोटा 4 डॉट अयोटा, अयोटा 4 हमारे पास 1 है डॉट अयोटा इज इक्वल टू अयोटा के। ठीक है जी, ये आ गई अयोटा 5 की वैल्यू। तो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव होती है सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है जी, n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा को ले लेंगे, यानी कि हम ले लेंगे 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ये वैल्यू ले लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है जी, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, ये 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा है, तो जो ओवर के नीचे वैल्यू है उसके दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करना है, यानी 1 प्लस अयोटा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ओवर 1 प्लस अयोटा। इस तरह हमने करना है इसको रैशनलाइज। ये ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, 1 प्लस अयोटा और ये भी 1 प्लस अयोटा है, दोनों सेम है तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और नीचे हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये 1 माइनस अयोटा है, ये 1 प्लस अयोटा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। आपको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, तो ये एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस से क्लोज़ किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ये क्लोज़ हो गया। ठीक है जी, ये देखिए ये फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको जब हमने ओपन करें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म लिखते हैं, और ये फार्मूला अगर हम क्लोज कर लें तो ये फॉर्म बनती है उसकी। तो ऊपर आ गया हमारे पास, ये फार्मूले को ओपन कर ले, 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए की जगह 1 और बी की जगह अयोटा स्क्वायर, ए बी सॉरी अयोटा। ठीक है जी, और ओवर के नीचे आ गया हमारे पास ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है तो उसकी जगह -1। ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर और प्लस 2 अयोटा। ओवर में आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, ये चीज़ आ गई, ये बन गया 1
और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है हमारे पास, तो इसकी जगह -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2, ये माइनस प्लस का और माइनस का कैंसिल होकर नीचे रह गया 2 आयोटा ओवर आयोटा, 2 से कैंसिल होकर बाकी हमारे पास रह गया आयोटा। अब ये जो आयोटा आया है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो है जी 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसका सारे का 2n ले जो क्वेश्चन में गिवन है, इस साइड पे भी आयोटा की 2n लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये सारा इक्वल टू 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा 2n, आयोटा 2n। और जो आयोटा 2n है हमारे पास, ये जो 1 है ये हमें पता है कि हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा 4 के। इसकी जगह हम आयोटा 4 लगा देंगे इक्वल टू आयोटा 2n। बेस दोनों की सेम है आयोटा, और पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 2n, और 2 इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो हमें कह रहा है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n बिलोंग टू n एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले हमने लिख लेनी है वैल्यू, वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। आयोटा 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आयोटा 5 जो है ये हमारे पास इक्वल आएगा आयोटा 4 डॉट आयोटा, आयोटा 4 1 है, 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि शो दैट द वैल्यू फॉर आयोटा n फॉर n बिलोंग टू n की वैल्यू उसने हमें कहा है कि ग्रेटर देन 4 लेनी है और इज आयोटा r की इक्वल है, ठीक है जी। यानी कि हमने शो करवाना है कि आयोटा n जो है इक्वल आना चाहिए आयोटा r के। ये चीज़ हमने, उसने कहा आयोटा n जो है इक्वल आना चाहिए आयोटा r के, और n की वैल्यू आपने 4 से ग्रेटर लें। तो कोई भी वैल्यू जो अब हम n की लेंगे 4 से बड़ी, फॉर एग्जांपल हम 5 लेते हैं, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं किससे, जो हमें 4 दिया हुआ है उसने, उससे 4 1 था, 4 रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह कोई और वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर हम 50 ले लेते हैं और जो 4 उसने दिया हुआ उस पर डिवाइड करते हैं, तो 4 1 था 4, बाकी 10 रह गया, 4 2 था 8, बाकी 2 बचा। कोई भी वैल्यू जो हम ग्रेटर देन 4 लेंगे और उसके 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उस 4 से छोटा ही आएगा। ये देखिए इसका रिमाइंडर 2 आया और इसका रिमाइंडर 1 आया था, ठीक है जी। तो फिर सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिख लेनी है कि एस सिंस n इज नेचुरल नंबर, जो भी हम n की वैल्यू ले रहे थे वो हम नेचुरल ले रहे थे, ठीक है जी। हमने लिख लेना है कि n इज नेचुरल नंबर, सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, किसी भी इंटीजर्स को जो हम ले रहे हैं n से ग्रेटर देन, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of n is equal to 4 क्यूब प्लस r, ठीक है जी। यहाँ पे जो
ये जो क्यू है वो हमारे पास है क्वोशंट, ठीक है जी। और ये जो आर है ये हमारे पास यहाँ पे है रिमाइंडर। और आर की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो जस्ट होगी 0, 1, 2 और 3 यहाँ तक होगी, क्योंकि उसने कहा कि 4 तक हमने वैल्यू जो है ना 4 ने इंटर से 4 से स्मॉल वैल्यू जो है ना वही जस्ट हमने आर में लेनी। सिंस एन इज़ नेचुरल नंबर, एन हम जो ले रहे हैं वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे हमें 50 लिया है, ठीक है। और जब उसे 4 पे डिवाइड किया है तो वो हमारे पास n इज़िकल 4q प्लस आर की फॉर्म में आया है। क्यू जो है वो क्वोशंट है, ठीक है जी। 4 जो है वो डिवाइडर है और आर जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है जी। रिमाइंडर ये जो बाकी वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर होता है, और जो ऊपर वैल्यू आती है ये 12 है तो ये क्वोशंट है, और ये डिवाइज़र जो है वो ये 4 है जो ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। लिखना है तो हम दे लेंगे यहाँ से कि हमने फाइंड करना है अयोटा n इज़िकल टू अयोटा आर, तो हम दे लेंगे कि 9 अयोटा n। हम यहाँ से अयोटा n को ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है जी। और इसको जो n की वैल्यू हमारे पास है वो 4q प्लस आर है, n की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 4q प्लस आर, ठीक है जी। और इसको हम सेपरेटली कर लेंगे अयोटा 4q और डाट अयोटा की पावर 4q प्लस आर है, ठीक है जी। इधर आर आना था और इधर भी आर वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया, 4q वाली को सेपरेट कर लिया, ठीक है जी। और ये जो अयोटा है ये हमारे पास, इसको हम इस तरह कर लेंगे कि अयोटा की 4 की पावर q हो जाएगा और डाट अयोटा आर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो अयोटा 4 है इसकी वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो क्या है, अयोटा 4 की वैल्यू वो 1 है, इसकी जगह हम 1 लगा देंगे, ठीक है जी। 1 की पावर q आ जाएगा, ठीक है जी। अयोटा आर आ जाएगा साथ। 1 की कोई भी पावर हो, चाहे वो कांस्टेंट नंबर हो या कोई वेरिएबल नंबर हो, कुछ भी हो तो वो 1 ही आता है हमारे पास, ये होगा 1 डाट अयोटा आर। और 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही वैल्यू आंसर आता है, यानी कि अयोटा आर को 1 से करवाएं तो अयोटा आर आ गया, ठीक है जी। तो यही हमने फाइंड करना था कि अयोटा एन को हमने अयोटा आर के इक्वल फाइंड करना था। तो नीचे हमने लिख देना कि हेंस प्रूव्ड। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हुई। कल से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया।